एक लड़की को 4 कत्ल करने थे, लेकिन उसने पहले अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर सबसे पहले अपना कत्ल करवाया और खौलते हुए तेल को और कढ़ाई में खौलते हुए तेल को उस चेहरे पर डलवा दिया जिससे कि पहचान ना हो सके। दोस्तों, यह कहानी जो है यह पायल और हेमा की मर्डर मिस्ट्री है। यह बहुत ही चर्चित किस्सा है। इसके बारे में आज हम यहाँ पर पूरी सच्चाई जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज जो हमारा स्टूडियो है नीम के पेड़ के नीचे, जो आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, जो दीवार पर हमने ये ग्रीन पेंट करवाया हुआ है, यानी कि ग्रीन पर्दा है, यहाँ से बैकग्राउंड बदल जाता है। तो आज यहाँ पे बारिश हो रही है और बारिश की वजह से हमें अपने स्टूडियो को छोड़ करके शूटिंग अलग जगह पर करनी पड़ रही है। अगर इसमें पिक्चर अगर साफ नहीं आए तो इसके लिए हम पहले ही आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यह घटना है ग्रेटर नोएडा के दादरी में बड़ापुरा की यह घटना है, जहां पर क्या होता है, एक पायल नाम की लड़की रहा करती है जिसकी उम्र 26 साल है और अपने माता पिता के साथ वह रहा करती है। लेकिन उसके माता पिता के ऊपर कर्जा बहुत है। कर्जे वाले उनके घर पर आते हैं, दबिश देते हैं और रोज रोज उनके माता पिता को बेइज्जत करके घर पर जाते हैं। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। अब दोस्तों, धीरे धीरे क्या होता है, उसके माता पिता ज़्यादातर कर्जा चुका देते हैं, लेकिन 4 लोग ऐसे बचते हैं जिनका कर्जा उनसे नहीं चुकाया जाता है। और वो 4 लोग इतने दरिंदे हैवान कमीने होते हैं, हर रोज़ घर पर आते, दबिश देते और गंदी संदी गालियां देकर वहाँ पर जाया करते थे। यह बात पायल के मन में बैठ चुकी थी कि माँ बाप की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, लेकिन वह करती भी तो क्या करती, उसके पास कोई बड़ी नौकरी नहीं थी। अब क्या होता है, एक दिन पायल की जब आंखें खुलती हैं तो उसके माता पिता ने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी थी। वह देखती है माता पिता को फंदे पर झूलते हुए, तो उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है और दहाड़े मारकर रोने लगती है और बार बार रोते हुए यही कहती है कि लोगों ने मेरे माँ बाप को खा लिया, कर्जे वालों ने मेरे माँ बाप को खा लिया। दोस्तों, आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, यार रिश्तेदार भी वहाँ पर आते हैं और उसके माँ बाप का अंतिम संस्कार करवा दिया जाता है। उसके बाद पायल घर में अकेली रह जाती है, क्योंकि वह अपने माँ बाप की इकलौती ही औलाद थी। अब जब पायल घर में अकेली रह जाती है तो पायल के जो रिश्तेदार थे वह वहाँ आकर रहने लगते हैं। पायल को अकेला देखकर कि बेटी है, अकेली रहती है, चलो वहाँ पर ही रह लेते हैं। दोस्तों, अब पायल अपने रिश्तेदारों के साथ अपने घर में रहा करती, लेकिन कुछ दिनों के बाद अब पायल का जो रंग ढंग होता है वह बदलने लगता है। वह कुछ अलग ही तरीके का फैशन करने लगती है और मेकअप वगैरह, और मतलब कुछ उसके जो हाव भाव होते हैं वह अलग हो जाते हैं पहले से। पहले जिस तरह के उसके हाव भाव हुआ करते थे, यह बात उसके रिश्तेदार भी उसके घर में रहते हुए देख रहे थे, लेकिन वह उससे कुछ कहते नहीं थे। वह यही सोचते थे कि इसकी अपनी ज़िंदगी है, जैसा जी चाहेगा वैसा जिएगी। अब क्या होता है, पायल सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करने लगती है, तो सोशल मीडिया पर उसकी मुलाकात एक अजय नाम के लड़के से होती है फेसबुक पर, और उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। और जो पायल होती है वह इतनी खूबसूरत थी कि अजय उसके ऊपर मोहित हो जाता है। अजय की पहले से ही शादी हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे थे, लेकिन फिर भी वह पायल से के ऊपर मोहित हो जाता है, उससे प्यार करने लगता है। अब दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग बढ़ने लगता है फेसबुक बाया ऑनलाइन। और फिर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अजय उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन पायल उससे कह देती है कि मैं तुमसे शादी तो कर लूँगी, लेकिन कुछ ऐसी शर्तें हैं जो तुम्हें माननी पड़ेगी। तो अजय उन शर्तों को पूछता है और फिर दोस्तों उन शर्तों के ही हिसाब से फिर आगे कदम बढ़ाए जाते हैं। अब क्या होता है, 12 नवंबर को बड़ापुरा से पुलिस को फ़ोन आता है कि एक लड़की जली हुई पड़ी हुई है, उसके चेहरे को किसी तेल से जलाया गया है और वह बुरी तरह से जली हुई पड़ी है और मृत अवस्था में है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, मामले की छानबीन करती है और उसके बाद क्या होता है, जो पायल के घर वाले होते हैं वह भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वह देखते हैं कि उनकी बेटी ही है, क्योंकि पायल के ही कपड़े उस लाश ने पहने हुए थे। अब जो पायल के घर वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वह जोर जोर से रोने लगते हैं और पुलिस उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उस डेड बॉडी को पायल के घर वालों को, रिश्तेदारों को सौंप दिया जाता है। उसके बाद वह रिश्तेदार उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। दोस्तों, अब मामला निपट जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तभी क्या होता है, 14 नवंबर को बड़पुरा से तकरीबन 19 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना के अंदर 2 माँ बाप आते हैं अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। तो वहाँ पर पुलिस उनकी रिपोर्ट दर्ज करती है और दोस्तों उनकी बेटी का नाम होता है हेमलता।
अब उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है गुमशुदगी की, तो पुलिस उसको ढूंढने में लग जाती है। और फिर क्या होता है, पुलिस उसकी फ़ोन की कॉल डिटेल्स वगैरह चेक करती है, तो पुलिस को डिटेल मिलती है कि उसकी आखिरी जो लोकेशन थी वह आखिरी लोकेशन थी बड़ापुरा में। अब बड़ापुरा में जब छानबीन की जाती है तो पुलिस को पता था कि बड़ापुरा में तो एक लड़की की लाश पहले ही मिली थी, लेकिन वह लड़की हेमा नहीं थी। वह लड़की लोगों के द्वारा बताया जा रहा था कि इसका नाम पायल है, और पुलिस कहती है कि हमने तो उसको उसके परिजनों को भी सौंप दिया और उसका अंतिम संस्कार भी हो गया। दोस्तों यहाँ पर अब पुलिस के सामने एक सवाल होता है कि अगर वह डेड बॉडी पायल की नहीं थी, हेमा की थी, तो उस पर पायल के कपड़े क्यों पहनाए गए थे। अब पुलिस के दिमाग में यह शक की सुई ऊपर चढ़ जाती है और फिर पूछताछ करने में लग जाती है, और फिर पायल के जो सोशल मीडिया अकाउंट होते हैं उनको खंगाला जाता है। तो पुलिस को पायल के सोशल मीडिया अकाउंट से पता चलता है कि पायल का प्रेम प्रसंग एक अजय नाम के लड़के से चला हुआ है। फेसबुक पर उनकी मुलाकात हुई थी और दोनों की बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती है, और वो कमेंट वगैरह भी इस तरह से किया करते हैं मैसेंजर में जिस तरह से वे कितने अच्छे दोस्त हों और एक दूसरे के लिए ही बने हों। अब पुलिस अजय के घर का पता निकालकर अजय के घर जा पहुंचती है। दोस्तों अजय के घर जब पुलिस जाकर पहुंचती है तो पता चलता है अजय तो पहले से ही शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन अजय के घर वाले और आस पड़ोस के लोगों के द्वारा पता चलता है कि अजय ने अभी अभी 19 नवंबर को पायल के साथ शादी की है। अब यहाँ पर पायल जिंदा निकल आती है और पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। अब अजय के बारे में पूछा जाता है तो आस पड़ोस के लोग और घर वाले बताते हैं कि वह हनीमून मनाने के लिए गए हैं। पुलिस वहीं पर दबिश देती है और उनको हनीमून मनाते हुए को पकड़ लिया जाता है। उसके बाद पायल से अच्छी तरह से पूछताछ की जाती है कि तुमने अपने आप को मृत घोषित क्यों किया, क्योंकि तुमने अपने कपड़े उस लड़की को पहनाकर उस लड़की को तुमने अपने कपड़े क्यों पहनाए थे। अब दोस्तों अच्छी तरह से जब खातिरदारी की जाती है तो वह सारी घटना यहाँ पर बयां करने लगती है। वह लड़की पायल कहती है कि मैंने ही और मेरे प्रेमी ने ही मिलकर उस लड़की हेमा का कत्ल किया है। लेकिन यह बात तो सही है, पुलिस के समझ में आ जाती है, लेकिन पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने कत्ल किया क्यों है, ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी। तो यहाँ पर पायल बताती है कि मेरे माँ बाप पर 4 लोगों का कुछ ज़्यादा ही कर्जा था, बाकी लोगों का तो चुका दिया था, लेकिन 4 लोगों ने मेरे माँ बाप को बुरी तरह से टॉर्चर किया था और फिर उन्होंने अपनी जान दे दी थी। मैं उन 4 लोगों से बदला लेना चाहती थी और फिर मैंने अजय के साथ इसीलिए शादी की थी कि यह मेरी प्लानिंग में शामिल हो गया था। फिर उसके बाद वह बताती है कि मेरे माँ बाप ने जब कर्जा लिया था तो मैंने सोचा कि अगर मैं अपने आप को मृत घोषित कर देती हूँ तो मैं तो पुलिस के रिकॉर्ड में मरी हुई साबित हो जाऊंगी। उसके बाद मैं इन 4 लोगों को गोली से उड़ा दूंगी और फिर मुझ पर कोई केस भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तो पहले से ही मर चुकी होंगी। इसलिए वह बताती है कि उसने अजय ठाकुर से कहा कि मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मेरे जैसी दिखने वाली लड़की को लाना होगा, उसका हम कत्ल करेंगे और फिर मेरे कपड़े पहनाकर मैं अपने आप को मृत घोषित कर दूंगी और मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर गुजारूंगी। उसके बाद उन 4 लोगों का कत्ल भी करना है। दोस्तों यहाँ पर एक कत्ल हो चुका था, 4 और कत्ल वह करने वाली थी। अब क्या होता है, अब अजय ठाकुर इसकी बात को मान जाता है और जो हेमलता नाम की लड़की होती है यह शॉपिंग मॉल में काम किया करती है। अजय की इससे पहचान थी और हेमलता को 5,000 रुपये की ज़रूरत थी। वह अजय से 5,000 रुपये कुछ दिन पहले मांग रही थी, तो अजय अब उससे जाकर कहता है कि 5,000 रुपये अगर तुम्हें चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, मेरे पास हैं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो अजय उसको अपने साथ ले आता है और अजय उसको बड़ापुरा में ले आता है एक निश्चित जगह पर, और वहाँ जैसे ही वह आती है तो वहाँ पर तैयारी से खड़ी हुई थी पायल अपने चाकू से उसके ऊपर वार करती है और फिर भारी वस्तु से उसके सर पर ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं बिना सोचे समझे। और जब वह मर जाती है तो पायल अपने कपड़ों को उसको पहना देती है और फिर एक कढ़ाई में सरसों का तेल उबाला जाता है और फिर खौलते हुए तेल को उसके चेहरे पर डाला जाता है, जिससे कि उसका चेहरा बिगड़ जाए पूरी तरह से और फिर लोग कपड़ों से यही पहचाने कि यह तो पायल है और यह मर चुकी है। यह चाल यहाँ पर पायल ने चली थी। लेकिन दोस्तों पुलिस के सामने सारा केस खुल चुका था। पुलिस पायल को और उसके प्रेमी अजय ठाकुर को अरेस्ट करती है और इनको जेल में डाल दिया जाता है। इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो तगादे वाले थे यानी कि जो कर्जा वाले थे वह तो चलो अपना जैसा कुछ काम कर रहे थे, जो कर ही रहे थे, लेकिन क्या यहाँ पे पायल ने अच्छा काम किया था? एक निर्दोष लड़की को मार दिया जिससे उसको कोई लेना देना नहीं था, जो भी अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। और दोस्तों यहाँ पर उस लड़की को मारा और फिर वह 4 लोगों को भी मारने वाली थी, कानून अपने हाथ में लेने वाली थी। उसको दबोच लिया गया और उसको जेल में डाल दिया गया।
तो ऐसी ऐसी लड़कियां भी जो दिमाग से पैदल होती हैं, ऐसी भी लड़कियां इस समाज के अंदर रहती हैं। न जाने किसके मन में क्या ख्याल आ जाए, आज के ज़माने में पता ही नहीं चलता है इंसान का। इंसान न जाने कब क्या सोच रहा होता है, दूसरे लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहोगे उस लड़की के बारे में, इन दोनों को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।